गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जाग चुका हूँ जिम के लिए। सुबह के बज चुके हैं 5 और अब रेडी होके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई मेरा ध्यान गया इन मशीनों पे और मुझे याद आया कि ये मशीन भी यहाँ रखी थी और रात को पानी में सब भीग गई जब बारिश हुई। तो एक हिसाब से मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया यार। तो दोस्तों रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। मिलता हूँ आप लोगों से रास्ते में। भाई कल रात को ठीक ठाक तेज बारिश हुई तो अब लोग वॉक पे आए नहीं। आज पूरा रोड खाली है। लोगों को ये डर था कहीं भीग ना जाए और इसके अलावा थोड़ा बहुत आलस भी था। पर फिर भी 2-4 महिलाएं मुझे दिख रही है आगे से, जो कि अपने दृढ़ निश्चय की वजह से आज भी सड़कों पे उतरी हुई है डंडा लेके। तो भाई यहाँ पर भी बारिश शुरू हो चुकी है और आज कोई जिम आया नहीं। आज हम 2-3 लोग ही आए हैं और मैं यही चाहता हूँ कि वो कोई और ना आए। जिसको आना है हमारे बाद ही आए ताकि हम यहाँ से फ्री हो जाएं, तब यहाँ पर भीड़ लगे। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो सारी चीज़ें ऐसे फैला देते हैं, बाद में उनको रीअरेंज करते नहीं हैं। डंबल्स वगैरह देखो कहाँ तक जाके फैले हुए हैं और डंबल्स की जो जगह है वो ये है। तो भाई आज हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ क्योंकि आज बहुत कम लोग आए थे। और ये नज़ारा देखो सुबह सुबह का, कितना बढ़िया और कितना प्यारा मौसम हो रखा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अब हम जिम से बाहर निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आसमान में अभी भी बादल है, ऐसा लगता है आज भी बारिश होने की संभावना है पूरी। और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी तो अभी भी हो ही रही है। और आज भैया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज भैया को एसिडिटी हुई नहीं। तो भाई सुबह का व्यू देखो, ऊपर बादल देखो और ये राधा स्वामी वाले वॉलेंटियर्स सफाई कर रहे हैं भाई। इनको तो हेड्स ऑफ। ये लोग ही हैं जो थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखते हैं इस रोड को। बाकी गुरुजी वालों का बस चले तो इस रोड का नाश कर दें। इसीलिए हमें राधा स्वामी वाले अच्छे लगते हैं गुरुजी के मुकाबले। ये लोग जैसा यूज़ करते हैं वैसा मेंटेन भी करते हैं। पर कभी भी मैंने गुरुजी वालों को नहीं देखा साफ सफाई करते हुए। ये जो है खा पी के यहीं फेंक के अपना निकल जाते हैं शाम को। पूरा काफिला जा रहा है, पूरा कन्वॉय जा रहा है और पूरी मानसून वाली वाइब आ रही है। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है लिटरली। तो भाई घर पहुंच चुके हैं पर मुझे लेना है तेल सरसों का और अरमान को लेने हैं केले। तो पहले ये ले आते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं हम घर। अरमान ने ले लिए केले, मैंने ले लिया फॉर्चून का तेल। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे रेडी होके। ये मेरे घर वाले तैयारी कर रहे हैं जूस बनाने के लिए और ये मेनली गाजर का जूस रहेगा। इसमें अनार, धनिया, पुदीना, टमाटर, आंवला, चुकंदर ये सब भी डाला जाएगा। हालांकि मैं ये जूस तो पीऊँगा नहीं क्योंकि इसके सारे फाइबर्स तो निकल ही जाएंगे। इसमें बचेगा केवल शुगर कंटेंट। मैं नॉर्मली इसको डायरेक्ट कंज्यूम करना पसंद करता हूँ। और ये मेरा बाबू जो आजकल जल्दी जाग रहा है मेरे साथ साथ। बोलो बाबू जय श्री राम। वाह। तो भाई मेरा जूस तो यही है, मेरा प्रोटीन शेक। और बाकी फाइबर कंटेंट निकाल के अगर शुगर ही कंज्यूम करनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उससे बढ़िया आप रॉ फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स खा लूँ। तो दोस्तों तैयार होके मैं अपनी दुकान पे आ चुका हूँ। आज ज़्यादा काम तो है नहीं क्योंकि आज कस्टमर कम आएंगे बारिश की वजह से। फिर भी दुकान तो खुली रखनी पड़ेगी। और ये मेरा चेला, ये यानी इंटर्न अनीश, ये भी आ जाता है टाइम पे, इसका भी धन्यवाद। तो भाई ये सिलेंडर वाला लड़का ये गली गली में मोहल्ले पूरे में जाके ये सिलेंडर सप्लाई करता है, छोटे छोटे सिलेंडर्स। भाई कुछ संदेश देना चाहोगे हमारी जनता को? भाई को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैंने भाई को फॉलो करा था, भाई ने मेरे को 1000 रुपये दिए। तो दोस्तों दुकान से हो चुका हूँ मैं फ्री और अब जा रहा हूँ अपना फर्स्ट मील लेने के लिए दिन का। और अभी मुझे भी नहीं पता कि आज क्या बना है। अभी देख के आप लोगों को भी बताता हूँ कि आज मेरे फर्स्ट मील यानी ब्रेकफास्ट में क्या बना है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की मील। इसमें है सोया चंक्स, स्वीट कॉर्न्स, थोड़ी बहुत ब्रोकली और इसके अलावा मसूर की दाल। तो ये मिक्स करके खिचड़ी टाइप बना ली। अब इसको खा के देखता हूँ कैसा टेस्ट है। भाई इसका टेस्ट तो कुछ खास नहीं लगा पर फिर भी मजबूरी है, खाना पड़ेगा।
तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और मैं अपनी छत पर खड़ा हूँ और ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसके अलावा मेरे पीछे आपको बच्चे दिख रहे होंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये बच्चे पीछे खेल रहे हैं, ये हमारा प्लेग्राउंड तो नहीं है, वैसे तो ये स्कूल है पर इसको अभी प्लेग्राउंड के रूप में बच्चे यूज़ कर रहे हैं। और इसके जस्ट पीछे है स्कूल हमारा, जहाँ से मैं भी पास आउट हो चुका हूँ। और ये झंडा जो स्कूल के भी थोड़ा सा आगे जाके है। तो छत पे आया हूँ मैं इनमें से कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए ताकि हम इन पे खाना बना सकें। जैसा कि आपको पता है कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई है काफ़ी लिमिटेड हो चुकी है फॉर द टाइम बीइंग। वैसे तो हमारे पास सिलेंडर भी हैं, उसमें 2-3 सिलेंडर एक्स्ट्रा भी हैं हमारे पास, पर रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी सुबह और शाम का मेन खाना बनता है, डिनर और अपना जो मॉर्निंग में बनता है ब्रेकफास्ट या लंच जो भी आपका हो, तो उनको इन लकड़ियों पे बनाया जाए ताकि जो एलपीजी है वो थोड़ा कम यूज़ हो पाए। और जो हल्का फुल्का जैसे चाय वगैरह हो गया या छोटा मोटा जो काम है उसको सिलेंडर पे निपटाया जाए, जो कि हमें क्विकली करना होता है। और ये जो आप नेट यानी लोहे की जाली देख रहे हो, इसको हमने इसलिए लगाया ताकि बंदर परेशान ना कर पाएँ। और ये देखो काफ़ी घरों में जैसे सिंटेक्स वगैरह को ढकने के लिए टंकीज़ वगैरह पे भी जाली लोगों ने लगा रखी है। अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग लगाने लग गए हैं क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप देखो काफ़ी घरों में अब आपको जाली लगी हुई मिल जाएगी। अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ आपको 2 बंदर दिखेंगे और ये काफ़ी टाइम से बिजली की तारों पे लटक रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। इनसे काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ। और हमारे यहाँ की ज़्यादातर गाड़ियों की आपको छतें बैंड मिलेगी, मतलब उनमें डेंट मिलेगा आपको। उसका रीज़न सिंपल सा ये होता है, ये बंदर काफ़ी ऊंची हाइट से छतों पे कूदते हैं और उसकी वजह से छतों पे डेंट आ जाते हैं। ये भी रीज़न है हमारा जाली लगवाने का, ताकि हम अपनी गाड़ियाँ आराम से अंदर पार्क कर सकें। ताऊ जी का घर है और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी गाड़ी वगैरह के लिए शेड बना लिया ताकि बंदर इनकी छतों पे कूद के इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। और ये जाली के अंदर एंटर करने के लिए ये हमने एक रास्ता छोड़ रखा है जिससे हम ऊपर या नीचे आते जाते हैं। इस पे वैसे हम लॉक लगा देते हैं, बाकी टेम्पोररीली इसको हम जब काम होता है तब खोलते हैं। जैसे अभी लकड़ियाँ लेने के लिए मैं आया तो मैंने इसको खोला। और दोस्तों ये जाली काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्टर्डी है। मैंने अपना पूरा वेट, मेरा वेट इस टाइम पे लगभग 68 kgs है और मैंने अपना पूरा वेट इसके ऊपर रख रखा है और मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ। इवन मेरे जैसे 2-4 बंदे भी इसके ऊपर खड़े हो जाएं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ना। और इसके अलावा हमने जो नीचे भी जाली लगा रखी है, पूरे घर को कवर कर रखा है। ये देखिए बहुत मजबूत जाली है ये, इस पे मैं सो भी सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भी हमारी तरह बंदरों से परेशान हैं तो आप ये जाली लगवा सकते हैं। और बंदरों के अलावा इससे आपके घर की ओवरऑल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वैसे मेरे पापा को फार्मिंग का बहुत शौक था तो उन्होंने टेरेस पे पूरी अच्छी खासी फार्मिंग कर रखी थी, पर रीज़न ये था फार्मिंग को हटाने का कि हमारी छत पे थोड़ी सीलन टाइप आने लगी थी। इस वजह से पापा ने वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। नहीं तो हमने काफ़ी टाइम तक ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह अपने यहीं पर छत पे उगा के यहाँ से ही खाई और हमें बाहर से काफ़ी कम सब्जियां खरीदनी पड़ती थी। अगर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ रखे होंगे तो आई विल डेफिनेटली अटैच देम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो बंदरों की बात कर रहे हैं तो ये बंदर देखो कैसे आ चुका है। तो भाई गाड़ी बाहर निकाल ली है और हमने यहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा चूल्हा बनवा लिया है और अब इस पे हम आज का डिनर बनाएंगे ताकि एलपीजी की थोड़ी बहुत खपत कम हो सके। तो भाई आज है पहला नवरात्रा, सबसे पहले तो जय माता दी। और आज मैं बॉइल्ड एग्स खा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने लिए घर पे ही कुछ ऐसा बनवा लिया जिसको मैं 2 टाइम खा के अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकूं। तो इसमें है लगभग 100 ग्राम या 110 ग्राम अपना सोया चंक्स और उसमें दही से कुछ ग्रेवी वगैरह बना के कुछ ना कुछ तो बनाया है, मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, पर जो भी है इसको मैं 2 मील्स में डिवाइड करके 2 टाइम खाऊंगा। यानी कि एक अंडे की जगह अभी लूँगा और एक लूँगा इसको मैं रात को डिनर में, ताकि मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो पाए। तो भाई सडनली बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मेरी बहन छाता लेके इस चूल्हे की रक्षा में लगी हुई है। अब इसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये नीचे से गर्म हो चुका है, तो इसको एकदम से हिलाना भी पॉसिबल नहीं है और खाना बनाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये बैठी है बेचारी छतरी लेके इसके ऊपर। अब देखते हैं कितनी देर बाद बारिश जाके बंद होती है। दोस्तों पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है जिसका असर हमारे काम पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। मेरा जो काम है वो है पावर टूल्स मशीन रिलेटेड, जिनको मैं रेंट पे देता हूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन के कामों में यूज़ होती है।
पर लेकिन बारिश के सीजन में ये काम या तो बिल्कुल बंद हो जाता है या तो काफी रुक जाते हैं। इसकी वजह से हमारे कस्टमर्स भी काफी कम आते हैं और यही कारण है हमारा घर से ज्यादा बाहर आना जाना हो नहीं पा रहा, क्योंकि बाहर ज्यादा हमें कोई काम ही नहीं पड़ रहा आजकल। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर मैं कोई चीज रेगुलरली और कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ तो वो है मेरा डेली डिसिप्लिन, जिसमें मैं डेली सुबह उठ के 5 बजे जिम जाता हूँ। इसके अलावा वापस आके अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि आज सुबह जिम में बस हम 2-3 ही लोग गए थे और हमारे अलावा जिम में कोई नहीं आया था। इवन मेरे वापस आने तक भी मेरे को जिम में कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे ही साथ जाने वाले 2 भाइयों ने भी आज छुट्टी करी और उन्होंने मुझे भी बोला कि आप भी एक दिन का आराम कर लो, परंतु मैंने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर मैं एक दिन उनके कहने पे आराम कर लेता या एक दिन उनके कहने पे छुट्टी कर लेता तो मैं हर बार उनके कहने पे छुट्टी करता ही रहता। इसीलिए मैं जनरली किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कभी जिम ज्वाइन किया था और मैं उसको 2-3 महीने से ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाया। मेन रीजन था डिपेंडेंसी, क्योंकि मैं किसी और पे डिपेंड होता था कि अगर वो बंदा जाएगा तो मैं जाऊंगा। पर लेकिन इस बार मैंने ठान लिया कि मेरे साथ कोई जाए या ना जाए, चाहे मुझे अकेला जाना पड़े, पर मैं जिम डेली जाऊंगा। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान पर आप इतने डिपेंड मत हो जाओ कि अगर वो छुट्टी करेगा तो आपको भी छुट्टी करनी पड़ेगी। अगर वो 2 दिन के लिए नहीं जाएगा तो आप भी 2 दिन के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि डिपेंडेंसी आपको इतना वीक बना देगी कि आप अपने हित में कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, आप कोई भी स्टेप नहीं ले पाओगे जिससे आपका कुछ भला हो पाए। दोस्तों, मैं वॉक पे जाता था, वहां पर भी मुझे काफी ऐसे दोस्त मिलते थे जो धीरे धीरे मेरे साथ वॉक पे जाने लगे और एक टाइम ऐसे आ गया कि हम एक दूसरे पे इतने डिपेंड हो गए कि उसकी छुट्टी की वजह से मेरे को छुट्टी करनी पड़ती थी और मेरी छुट्टी की वजह से उसको छुट्टी करनी पड़ती थी। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उस इंसान ने अगर वॉक पे जाना छोड़ दिया तो धीरे धीरे मैंने भी वॉक पे जाना छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लाइफ में लंबा चलना है या आपको किसी भी हैबिट को लंबा कंसिस्टेंटली चलाना है तो आप किसी पे डिपेंड होना बंद करिए और आप अपने आप स्टार्ट करिए, अपने कदम खुद लीजिए, अपने स्टेप्स खुद लीजिए और खुद को धीरे धीरे इम्प्रूव करिए। अगर आपको वॉक पे जाना है तो खुद जाइए, अगर आपको किसी चीज को ज्वाइन करना है, कोई क्लासेस करनी है या कुछ भी करना है, कुछ सीखना है तो खुद स्टार्ट करिए। किसी और का वेट मत करिए कि अगर ये करेगा तो मैं करूंगा। अगर आपको जिम जाना है तो खुद स्टार्ट कीजिए, किसी और का वेट मत करिए कि ये जाएगा तो मैं जाऊंगा। और जिस दिन आपने बिना किसी पे डिपेंड हुए अपना काम करना खुद स्टार्ट कर दिया, अपने स्टेप्स खुद लेना स्टार्ट कर दिया, तो यकीन मानिए वही आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो दोस्तों, मैं आज के व्लॉग को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। और साथ ही मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल द विक्की शो को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को थोड़ा बहुत प्यार दिखाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मैं मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में।